अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिहिस सिरातिल हिकमति वल हुदा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा इला यौमिल लिक़ा कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला फ़ी मक़ामिन आख़र यौमा नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीन अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब फुनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बेदबीस। फिदाए हामिले कुरान बोले गुलामे मोतिए ईमान बोले उनिकता रस्तकी का दान बोले अदब का मतले ताबान बोले। व अहसनु मिन कलम तरक़त वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। माशाअल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुन्नियत की जान हक्कानियत की पहचान अल्लाह उन पे मेहरबान। सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक मौके पर मेरे इमाम ने फरमाया था, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। और जब गौसियत माफ का सहारा मिलता है, ताजदारे बगदाद का जब नजरे करम होता है, तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं किल के रज़ा है खंजरे खुखार बरकबार, दुश्मन से कह दो खैर मनाए नशा। जमाना लाख कुछ कहते रहे पर मेरे इमाम ने सिखाया है कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आइए सबसे पहले निहायत अदब व एहतराम के साथ रब के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद शरीफ की नजराना की इज्जत से पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ता होगा। मैं कुरान की नुक्ते नज़र में एक बात बताना चाहता हूँ और एक बात यह है कि कुरान और हदीस का इल्म उसी इंसान को दिया जाता है जिसके दिल में सच्चा मौला अली का प्यार हो। आलिम होना अलग बात है लेकिन इल्म का फैज़ान और विलायत का दर्जा उसी को मिलता है जो हजरत अली का सच्चा वफादार होता है। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। सूरह दहर की आयत है। रब कदीर इरशाद फरमाता है कि इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सुनने की कुव्वत अता फरमाई है। मतलब माँ के पेट के अंदर बच्चा सुनता पहले है देखता बाद में है, लेकिन माँ के पेट के अंदर बच्चा सुनता पहले है देखता बाद में है। मतलब माँ के पेट के अंदर बच्चे को सुनने की कुव्वत मिलती है, उसे सुनने की ताकत दी जाती है, लेकिन हर कोई बराबर नहीं होता। कोई वो है जिनको माँ के पेट के मामलात आज भी याद है। हम लोग कौन हैं, 7 साल की उम्र है पता नहीं मामलात क्या है। मेरे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब मैं अपने वालिदा माजिदा के बतने मुकद्दस में था तो मेरी वालिदा माजिदा बुतों को सजदा नहीं कर सकती थी। वो एक जोलसी के पास गई और कहने लगी कि मैं बुतों को सजदा नहीं कर पाती हूँ, जैसे मैं बुतों को सजदा करने लगती हूँ मेरे पेट में दर्द उठता है, मैं बुतों को सजदा नहीं कर पाती हूँ। जोलसी ने हिसाब किताब किया और कहने लगा कि ये अबू कहाफा की बीबी ये तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का मामला है। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की करामत उनके माँ के पेट से ज़ाहिर हो रही थी।
बहरहाल अल-हाविल फतावा के अंदर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हजरत अब्बास आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नबूवत की निशानियां उस वक्त देख ली थी जब आप 40 दिन के भी नहीं हुए थे। आप झूले में लेटे हुए हैं, आपका इंग्लिश का इशारा जिधर जाता था चांद उधर झुक जाता था। आका ने इरशाद फरमाया कि जो हदीसनी व युहद्दिसुहु, कि मैं उससे बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। हजरत अब्बास हैरान हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जमीन की आवाज आसमान तक और आसमान की आवाज तक आप कैसे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो कम है। जब मैं अपने वालिदा माजिदा के बतन मुकद्दस में था तो लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की हरकत को सुनता था। तो मुझे बताओ, जो नबी माँ के पेट के अंदर रहेगा लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की हरकत को सुन सकता है, कलम की आवाज को पहचान सकता है, वो नबी सदियों बाद आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला का सेहरा अपने माथे पर सजाकर हम गुलामों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकता? मेरा इमाम तड़प गया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, दूरों नजदीक के सुनने वालों का गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। और किसी शायर ने कहा था कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समात पे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस, जश्ने शादी खाना आबादी, जिंदाबाद भाई। वाह वाह। आजकल कुरान और हदीस का इल्म वो बताते हैं जिनको अभी तामीर अदब का पहला हिस्सा पढ़ना नहीं मालूम, जो दौलतपुरा के अंदर रहकर जुआ खेलते हैं और सऊदी पहुंचकर इमाम बन जाते हैं। शायद उनको यह नहीं मालूम, वो भी कुरान और हदीस की बात बताते हैं। इसीलिए कहता हूँ प्यारे कि कागज का लिबास ये जिस्म से उतार दो, अगर पानी बरस गया तो मुंह कहाँ छिपाओगे। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, याद करो वो दिन जब हम तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाएंगे। तो मुफस्सिरीन किराम यहाँ पर इमाम का मुराद दो बताते हैं। एक, इमाम से मुराद उनके माँ और बाप है कि कयामत के मैदान में उनको उनके माँ और बाप के नाम के साथ बुलाया जाएगा। और तफसीर मजहरी के अंदर अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर इमाम से मुराद उनके जमात के पेशवा और रहनुमा। मिसाल के तौर पर अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तो कयामत के मैदान में ऐलान होगा कि अहमद मुख्तार के उम्मती जन्नत में चले जाएंगे। और इसी तरह तारीख बदलते रहो। अगर हमने इमाम हुसैन से मोहब्बत की तो ऐलान होगा कि इमाम हुसैन के मानने वाले जन्नत में चले जाएं। जो यजीदी हो उनको यजीदियों के नाम से बुलाया जाएगा, किसी को अब्दुल माजिद दरियाबादी के नाम से बुलाया जाएगा, किसी को मोहम्मद अली चूनागढ़ी के नाम से बुलाया जाएगा, किसी को अशरफ अली थानवी के नाम से बुलाया जाएगा, किसी को इस्माइल दहलवी के नाम से बुलाया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनको मेरे इमाम देख कर कहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हमें इस बात पर फख्र है, हमें इस बात पर नाज है कि जब कल कयामत का मैदान होगा, ऐलान होगा कि इमाम अहमद रजा के मारने वालों जन्नत में चले जाओ, तो मैं इमाम अहमद रजा की जबान में कहूंगा, धूप महशर की वो जासूस कयामत है मगर मुतमईन हो कि मेरे सर पर है पल्ला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। याद रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि ये लोगों डरो उस रब से जिसने हम सबको पैदा किया। अव्वल यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनका जोड़ा हजरत हव्वा को पैदा किया, फिर कसीर तादाद में मर्द औरत को पैदा फरमाया। इस आयत मुकद्दसा की तफसीर में एक बात बताना चाहता हूँ, यही वो आयत मुकद्दसा है जिसके तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती इरशाद फरमाते हैं और देगर मुफस्सिरीन किराम अपनी अपनी तफसीर का बयान फरमाते हैं। जैसा कि अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी के बाबा जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, ये बहुत पुरानी बात है कि हजरत हव्वा को आपके पसली से पैदा फरमाया, लेकिन जब हजरत हव्वा को हजरत आदम ने देखा तो हजरत आदम के दिल में हजरत हव्वा के लिए चाहत पैदा हुई। हजरत आदम ने देखा कि एक हसीन और जमील खातून हजरत हव्वा है, तो हजरत आदम ने चाहा कि मैं उनके तरफ हाथ बढ़ाऊं।
रब्बे कदीर का हुक्म होता है आदम ठहर जाओ, ऐसे मेरे किसी बंदे को हाथ लगाना रवा नहीं है जब तक कि उसका महर न अदा कर दिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि रब्बे कदीर आज महर क्या होगा, तो इसको तकरीबन कई मुफस्सिरीन किराम अपनी अपनी तफासिर के अंदर बयान फरमाते हैं, जैसा कि जलालुल इल्म अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं, मौला हजरत हव्वा को हाथ लगाने के लिए उनके करीब जाने के लिए मौला आज महर क्या होगा, तो क्योंकि हीरो जवाहरात पहले से आ चुके हैं, इनका ढेर लगा हुआ है, मौला आखिर आज महर क्या होगा। रब्बे कदीर का हुक्म होता है, ए आदम आज तुम्हारा महर कुछ और नहीं होगा बल्कि तुम्हें मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ना होगा। तो पता ये करा ये दुरूद पढ़ना ये आज का नया तरीका नहीं है बल्कि नस्ल इंसानी के बाबा जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए तो अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी ने कहा था कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है सलातु व सलाम। वाह वाह वाह। हम उस इमाम से मोहब्बत करते हैं जिस इमाम जाते जाते इस हसरत के साथ गए कि या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, और न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते, न खुलती राजे सरवस्ता न यूं रसवाइयाँ होती। बहरहाल मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वमा अलैना इल्लल बलाग।